सागर सिंह मेरे जूते मारूंगा। मैं जब आया करूं तो मेरे सामने से हट जाकर हाथ साले भाग साले फटीचर। सागर पानी बूंदो नहीं। फिर अगर से मुलाकात हुई? अरे मुलाकात हुई जिस वक्त हमने तुम्हारा नाम बताया फौरन वो एसपी हड़बड़ा गया। हमने कहा जमींदार साहब की हवेली पर फौरन सिक्योरिटी लगाओ। उसने कहा छोटे ठाकुर चलकर बड़े ठाकुर को धीरज बंधाओ, हम पूरा फोर्स वहां भेज रहे हैं। फोर्स के समय आ रहे हैं। बाहर आ जाएगी। यहाँ ड्यूटी करने आया या हाथ मिलाने आया है? भाई साहब की तारीफ। भाई साहब की नहीं, जूता निकाल कर 50 मारूंगा। अरे आप इतना क्यों नाराज? अरे यार क्या बकवास कर रहे हो? सागर ये समझ लो कुत्ते हैं कुत्ते। हवेली पर सिर्फ तुम हिलाओ कुत्ते की तरीके से, हाथ मिलाने की जरूरत मत। हम समझते हैं कि डाकू का खौफ आपके दिल में समा है। अरे भाई डाकू से डरता हूँ, इल्ले पिल्ले सब नोच कर फेंक दूंगा। तुम सागर सिंह क्या यार बहुत तुम बैठो, मैं समझा देंगे, तुम बैठो। ऐसे के साथ जी भाई ये हमारा तो सागर सिंह जो है हर वक्त तो गर्म मूड में रहता है। हम समझते हैं बात को कोई बुरा मत मानना। लेकिन इससे कैसा आप चल करके आराम फरमाए सिपाहियों, जमींदार साहब आराम फरमाएंगे, तुम सभी लोग अपना सख्त पहरा लगाना। ठीक है मैं जा रहा हूँ। अरे ठहरो, तुम कहाँ? इतनी बड़ी हवेली है, चारों तरफ से आने जाने के रास्ते हैं। अरे वो डाकू किसी रास्ते से आ सकता है, हर रास्ते की मुझे जानकारी नहीं है। हम यहाँ ठहर तो सकते हैं, जरा हमसे कायदे से बातचीत करना। फिक्र मत, तहजीब से अगर बातचीत नहीं किया तो वो तमाचा मारूंगा। ये जो हेलमेट लगाए हो फटाक से नीचे आ जाएगा। मेरे सामने कुर्सी पर बैठने की ये क्या है? सिगरेट नहीं पीता हूँ। दोस्त हैंड टू हैंड सिगरेट। पुलिस वालों से दोस्ती नहीं करता हूँ, पुलिस वालों से सिर्फ जूते से बात करता हूँ, जूते से। स्मोकिंग हमने कहा ना मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ। इसके मतलब आप मुझसे नाराज हैं? प्लीज। ये सिर फिर करना साले, तू मंजिला पर चढ़ता यहाँ भेजा काय करना चलो दोस्ती ना सही, सिगरेट तो पी सकते हो। कौन सिगरेट पीते हो? कैप्टन फिल्टर। बहुत टुच्ची सिगरेट पीते हो। नहीं स्वाद तो बहुत अच्छा है, जरा पी करके देखो। ठीक है चलो पी लेते हैं, निकालो बाहर निकालो। माचिस है? मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ जो माचिस रखूंगा? सिगरेट रखते हो, माचिस नहीं रखते हो। लाइटर कहाँ है? सिगरेट की डिब्बी रख ली हो, माचिस नहीं है। भिखारियों की तरीके से भीख मांग रहे हो। हमने अक्सर करके देखा सिगरेट वालों को, सिगरेट है माचिस ना। नजदीक मत हमारे बैठा। हमने आपको कहीं देखा है? मैं कोई मुर्गी का बच्चा हूँ जो ढाबरी में बंद रहता हूँ, हमको देखा है? हमारा तो काम है अक्सर इधर से उधर घूमना, और हमारा काम ज्यादातर भट्टों पे लगा रहता है। क्यों भाई भट्टा पे ईंटा पाते हो क्यों? हम एक पत्था है, नहीं हम एक पत्था है। भट्टे में तो पथेरा लोग रहते हैं। नहीं तो हम ईंट पाथने वाले दिखाई देते हैं तुझे? अरे जमींदार साहब के 12 भट्टे चलते हैं। नहीं भट्टे पे नहीं मुलाकात हुई, जो चंदापुर की स्टेशन है वही जो जंगल होकर के रास्ता निकला है, उसी रास्ते पे मुलाकात हुई। अरे अरे बहुत खुश हो गए। अब चंदापुर का नाम लिया तो एक बात हमारे भी दिल में याद आ गई। वो कौन सी? चंदापुर स्टेशन पर हम अक्सर आया जाया करते हैं। क्यों
भाई स्टेशन पे कुलीगिरी करते हो। अब हम कुली नजर आ रहे, नहीं हमारी होलिया कुली की है। फिर स्टेशन पे क्या लेने जाते हो? स्टेशन पर लखनऊ की एक से एक लौंडिया हसीन आती है, लड़कियां उन्हें पटाने के लिए जाता हूँ। अरे भाई वाह, भाई सूरज क्या इश्क बात रखते हैं यार। हम और ये गमछा भी ये सब नक्शेबाजी है। भाई देखो नक्शेबाजी में अगर नक्शा नहीं बनाओगे तो लौंडिया नहीं पटेंगी। आज चंदापुर स्टेशन पर एक बार हम एक लड़की को पटा रहे थे। अच्छा लड़की को वह साली मान नहीं रही थी। हमने बहुत कहा कि मान जाओ, लेकिन वो साली अपनी जिद पर अड़ी थी। हम उसे मना रहे थे, पटा रहे थे, तब तक उसी वक्त साला एक नौजवान लौंडा आ गया, हमसे मुबाशा करने लगा, कहने लगा मैं दरोगा हूँ, ये हूँ वो हूँ। हमने 2-3 तमाचे झड़ाझड़ उसके मार दिया। जब 2-3 तमाचे उसके फटाफट मार दिया, वो फौरन वहां से रफू चक्कर हो गया। भाई आपको देखकर तो हमने आपको पहचान लिया, लेकिन आपने मुझे नहीं पहचाना। तो हमने बैठने की क्या जगह दे दिया था, औकात भूल कर जूते हमारे ऊपर रख दिए। पुलिस वाले के सामने टेबल डाला जाता है, पुलिस वाला उस पर अपना पैर रख करके बैठता है। तुमने टेबल नहीं डाला है। चलो हटाओ पैर। अच्छा नहीं लगता तो हटा दीजिए। हटाओ, हमने कहा हटाओ। तो हटा दो। अस्पकवा जरा हमारी कार में लेकर के दरोगा साला औकात भूला है। ला जरा इसको, हम उसकी औकात दिखा दे 2 मिनट के अंदर। लाओ रे जल्दी हमारी कार में लेकर के आओ फटाफट। विजय बाबू पहचान लिया? विजय भैया, तुम्हें कौन नहीं पहचानेगा। रिवॉल्वर भी तुम्हारा हमारे पास है। हाय। अब ये कुर्सी हटाओ, हम बैठने नहीं अपनी ड्यूटी पे आए हैं। अरे हटा। नौकर करो ना फटो। वो सिटियाबाज आशिक क्यों रे? हमने कुछ कहा था, जब हमारे जिस पे वर्दी हो तुम्हारे बदन में बदतमीजी होनी नहीं चाहिए। नहीं होगी। भौसड़ी के भूल गए और कौत भूल गए साले, बहुत पुलिस वाले का। पाप की कमाई नहीं है। विजय बाबू छोड़ दो। कौन है सिगरेट? हमारी है या तुम्हारी? साले हम तो तुम हो वो हरामी इंसान भैया। हाँ? जमींदार साहब कहाँ हैं? जमींदार साहब 25 नंबर कमरे में है। इन्हीं की बेटी अंजू है जिसे छेड़ रहे थे। तेरी उठाओ, पियो साहब, पियो पियो। हाँ? बहुत बड़े गुंडा हो। हाँ, गुंडाई करोगे। अब यहाँ से तुम कहाँ जाओगे? अंजू कहाँ है? वो मेरी महबूबा है। हाय। 25
कहाँ जाओगे? क्या कहोगे जाकर? इंस्पेक्टर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। बहुत अच्छे इंसान। सिगरेट पिलाया, अपना दोस्त बनाया, हमारा स्वागत किया। ऐसा नहीं कहोगे? ऐसे कहेंगे। तो वो रिवॉल्वर मेरे पास है, ऐसे कहेंगे। चलो भागो भागो। इस वक्त ड्यूटी पे था वरना। अरे तो ये है मेरी ससुराल। अरे यार ससुराल में ड्यूटी लगा दी गई। अंजू से हमने मोहब्बत कर लिया, एक बात तो पूछा ही नहीं कि अंजू की कोई दूसरी बहन है या कि नहीं है। कहने का तात्पर्य मेरी साली। हमारे पूर्वजों ने शहर में कहा है वो मकान बेकार जिस मकान की नाली ना हो, और वो ससुराल बेकार जिसमें दिलवाली। अंजू के पास पहुंचकर पता चल जाएगा। क्या बताऊं, आजकल के लड़के इतने बेवफा है ना, बात तो कर देते हैं लेकिन बात निभाना नहीं जानते हैं। पीछे बाबू था एक हफ्ते का आने का वादा किया था, लेकिन पूरे 3 हफ्ते हो गए ना जाने का आने के। बहुत याद आती है बिन तेरे और जिया नहीं जाए, मोहब्बत करने से पहले जो हमने कहा था भाई बेवफाई तुमने दिखा दी। हमने कहा था कि लड़कियां बेवफा होती हैं जो अपने आशिक का दिल तोड़। बेवफाई मैं दिखा रही हूँ, आप दिखा रहे हैं। हमने क्या बेवफाई की एक है? हफ्ते का पता किया था बिल पे चाय पीने के लिए, पूरे 3 हफ्ते हो गए थाने में बैठ करके जब लड़का तैयारी आ सकते हो वहाँ। तो कहो तुमसे मिलने नहीं आया इसीलिए इतना नाराज हो? और क्या? यही मेरी जान, नाराजगी किस बात की? आओ चलो ठीक है, अगर बेशर्मी करके आ ही गए हो तो ये बताओ ठंडा चलेगा गरम? यानी कि मतलब चाय पियोगे ठंडा? कॉफी बना लो, तुम भी पियो, हम भी पियो। ठीक है मैं आपके लिए चाय बना कर, तुम 5 मिनट बैठो, मैं आधे घंटे में आऊँ। पत्र है नहीं पढ़ो यार, कैसे किसी गैर का खत भी पढ़ना मजहब के खिलाफ होता है? हा? ना जाने किस फटियासी का है। और मेरी महबूबा के पास जरा देखता हूँ किस बदतमीज। अरे ये तो फट भी गया। अरे रे। सुनो कौशल और सागर सिंह, ध्यान से बात को मेरी खबर लूंगा अब जल्दी ही, जरा इसमें नहीं देरी। बना है राका डाकू तुम्हारे जुर्म के। बनाए राका डाकू तुम्हारे जुर्म के कारण। इसके मतलब जमींदार साहब ने राका पे जुर्म किया है, इसीलिए ये डाकू बन गया। ए अंजू जरा यहाँ तो आओ यार। चाय की बात छोड़ो, पहले ये बताओ क्या तुम्हारे पिताजी ने किसी पे कोई जुर्म किया? क्या बात कर, तो मेरे डैडी पे आरोप लगाते जा रहे हो? आरोप मैं नहीं, ये पत्र लगा रहा है। पत्र? जी हाँ, इस पत्र में साफ साफ लिखा हुआ है, जरा इधर आओ। ये फट भी गया है।
सुनो कौशल और सागर सिंह, ध्यान से बात को मेरी खबर लूंगा अब जल्दी ही, जरा इसमें नहीं देरी। बना है राका डाको तुम्हारे जुर्म के कारण, हमेली पे तुम्हारे करने वाला हूं मैं फेरी। लूटा बहन की इज्जत, पिता धर्मों को। ये आपको क्या हो गया है? किस ना किसकी बात कर रहे हो तुम? कौन हो तुम? किस ना किसकी बात करते हो तुम? मेरा भाई तुम्हारा भाई? राकेश। तुम्हारा कोई भाई भाई नहीं राकेश है, तुम अकेले हो। नहीं थे पीछे, मेरा भाई है देखिए आपका कोई राकेश वगैरह साहब और आपका नाम विजय बाबू है। विजय बाबू? जी। अरे नहीं नहीं नहीं, वो मेरा कोई हमशक्ल होगा जो विजय बाबू होगा। मेरा विजय नहीं, मेरा विशाल नाम है, विशाल। आपको क्या हो गया खत पढ़ते पढ़ते? कैसा खत? खत तो पढ़ ही रहे थे। मैं पढ़ रहा था। भैया कहाँ है? यही तो पढ़ रहे थे अभी। मैं पढ़ रहा था। यही तो पढ़ रहे थे। अबे जोर से बोल के मेरी जिंदगी में आग लगाना चाहता तू? सुनो कौशल और सागर सिंह, ध्यान से बात को मेरी खबर लूंगा जल्दी ही, जरा इसमें नहीं देरी। बना है राका ढाको तुम्हारे जुर्म के कारण, हमेली पे तुम्हारे करने वाला हूं मैं फेरी। लूटा बहन की इज्जत, पिता धर्म। लूटा बहन की इज्जत, पिता धर्म को मारा है। लगा दी आग घर मेरे सब करते थे तेरी। चले गांव को त्याग कर दोनों भाई अरे लुच्चे, बिछड़ भाई। बिछड़ भाई गया मेरा, बदल किस्मत गई मेरी। तभी चंबल का सरताज राका कहलाता है। बदला लेने की ठान दिल में ही ठानी, 4440 फुट खतरा तुम्हारा जानी दुश्मन डाको राका उर्फ राकेश हरिपाल। मेरा भैया है राकेश, राका डाको नहीं। भैया 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 या परमात्मा, कोई बात समझ में नहीं आ रही है। एक तरफ ये लड़की मुझे विजय सिंह कहकर पुकारती है, दूसरी तरफ मेरी जिस्म ये वर्दी। जब मैं अपने भाई के साथ भाग रहा था तो मेरे बदन पे फटे पुराने कपड़े थे। आज ये वर्दी नहीं होगा तो एक बार नहीं 50 बार चिल्ला चिल्ला के वो भी कह रही हूँ। आपका नाम विजय बाबू है, आप एसपी राघव सिंह के बेटे? राघव सिंह? जी हाँ। तो एसपी साहब को मेरी कहानी जरूर मालूम होगी। आपका नाम विजय बाबू है, आप एसपी राघव सिंह के बेटे? इतना नहीं, मेरा नाम अंजू देवी, मैं जमींदार कौशल सिंह की बेटी हूँ। इस वक्त आप मेरी हवेली में खड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, मैंने आपसे प्यार किया है। हाँ, मैंने प्यार किया है। मैं एसपी राघव सिंह का बेटा, मेरी कहानी एसपी जरूर जानता होगा। और तुम हो जमींदार कौशल सिंह की बेटी, और हमने तुमसे मोहब्बत किया है। इतना ही नहीं, आपका खून भी मेरे पेट में। तुम मेरी मोहब्बत क्यों, मेरे नफरत के भी काबिल नहीं है अंजुम। और हर आगे से मेरी वो बातचीत मानो। पूरी लाठी हालत में ठास दूंगा साली। अरे दुश्मन की लौटिया है।
ये आप क्या कर रहे हैं? क्या कहा हमने तुझसे मोहब्बत किया है? बेपना प्यार। चुप अंजू, उसे भूल जाओ। आज तक जो भी हमने तेरे साथ ने किया उसे धोखा समझ। क्या क्या कह रहे हैं? धोखा, क्योंकि हमने नहीं, वो विजय सिंह ने किया है। और मैं विजय नहीं, मैं विशाल हूँ, विशाल। क्या हो जाओगे मेरा भी चिल्लाई। तुझे भी सजा दूंगा, तुझे भी सजा दूंगा। तू ठाकुर कौशल जी की बेटी है ना, और मेरा प्यार तेरे पेट के अंदर है। सबसे बड़ी तेरी सजा यही है कि तू इस बच्चे को कहीं गिरा दे जाकर के। गिरा दे इस बच्चे को, तेरी यही सजा है। तेरे बाप ने मेरी हसरत की दुनिया मिटाई है, मैं उसे जहां से मिटा दूंगा, जहां से। ये राका टाकू नहीं, ये मेरा भाई है। भाई मिल गया तो तेरे बाप की जिंदगी तुझे नहीं मिलेगी। और छोड़ के न जा वो पिया, हाय छोड़ के न जा वो पिया, मैंने बुआ बुआ लगाए हो। आओ, बेटा विजय। बेटा विजय? किसका बेटा विजय? इसका बेटा विजय? अरे हमारा बेटा विजय। आज का दिन लोगों को गलत फहमी भी होने लगी है। जो भी देखता है इस सेक्टर विजय विजय बाबू और बेटा विजय कहकर पुकारता है, लेकिन नहीं, ये सब आप लोगों की गलत फहमी है। मेरा विजय नहीं, मेरा नाम विशाल है। मैं आपका बेटा नहीं, हरपालपुर के रहने वाले धर्म किसान का बेटा हूँ। यहाँ यह जानने आया हूँ कौन है वो फरिश्ता जिसने नजरे करम करके मुझे ये वर्दी पहनाई है। तो आज तुम्हारी खोई हुई यारदाश्त तुम्हें फिर से वापस मिल गई विजय। यारदाश्त कैसी है? हाँ, ये तुम्हें सब कुछ मालूम हो गया है तो जरूर बताऊंगा। एक दिन की बात है जब मैं राका की गिरफ्तारी के लिए गया था। राका हमारी गोलियों से जख्मी हो गया और उन खून के छींटों को देखकर हम नदी के किनारे किनारे जा ही रहे थे, तब तुम हमें नदी में बहते हुए मिले थे। चंद्र सांसें तुम्हारे जिस्म में मौजूद थी। नदी से बाहर निकलवाने के बाद हमने तुमसे बहुत जानकारी करने की कोशिश किया, लेकिन तुम अपनी पिछली जिंदगी के विषय में सब कुछ भूल चुके थे। तो हमने तुम्हें अपना बेटा माना और अपना बेटा मानकर तुम्हें पढ़ाया, और ये वर्दी दिलवाने वाला मैं हूँ। साहब, आप इंसान नहीं, एक फरिश्ता हो। बेहतरी दरिया से मुझे बाहर निकालकर नया जीवन दान दिया है। आपका ये एहसान मुझे मरकर भी चुकाना पड़े फिर भी कम होगा। साहब, जिस वक्त आपने मुझे दरिया से बाहर निकाला था उस वक्त मेरी याददाश्त खो गई थी। इस वक्त मुझे सब कुछ याद है। मैं हरपालपुर के रहने वाले धर्म किसान का बेटा हूँ साहब, इसलिए मैं आज अपने वतन को जाना। क्या कहा? नहीं विजय, तुम घर नहीं जा सकते जब तक राका डाकू गिरफ्तार नहीं होता। साहब, आप राका को डाकू कहते हैं?
नहीं साहब नहीं, वो डाकू नहीं, एक जलजला है, जलजला जिसके दिल में बदले की भावना है। और जब तक वो अपने मकसद को कामयाब नहीं कर लेगा, आप क्या, आपके डिपार्टमेंट का कोई भी अफसर उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता विजय, राघव बहुत जल्द गिरफ्तार होगा। कुछ भी हो, लेकिन मैं अपने वतन जाने से पहले अपनी नौकरी को इस्तीफा लगाता हूँ। मेरा इस्तीफा लिखो। इस्तीफा हमने कह दिया कि इस्तीफा नहीं लिखा जाएगा। लिखा जाएगा? नहीं लिखा जाएगा। आपने अपनी मर्जी से मुझे पुलिस सेक्रेटरी बनाया है, मुझे ये नौकरी पसंद नहीं है, मेरा इस्तीफा लिखो। हमने कह दिया जब तक राका डाकू गिरफ्तार नहीं होगा इस्तीफा नहीं लिखा जाएगा। इस्तीफा लिखो। नहीं लिखा जाएगा। नहीं लिखा जाएगा। यशवी राघव सिंह राघव सिंह, तुम हमरा इस नौकरी को छोड़ करके जा रहा हूँ, लेकिन याद रखो नौकरी छोड़ने का मेरा भी एक मकसद है। मकसद है, और जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब ना हो जाऊं, हमारे रास्ते में रोड़ा बनने की जरूरत मत करना साहब। कहीं भूल कर हमारे रास्ते में रोड़ा बन गए तो मैं आपके रास्ते में अटकने का पहाड़ और दिल में खटकने का तो नौकरी हम भी नहीं। अगर सर नहीं नौकरी करेंगे तो सर मैं भी नहीं नौकरी करता हूँ, मैं भी तुम्हारी नौकरी को इस्तीफा देता हूँ। सब तक मेरा इस्तीफा आपके टेबल पे आ जाएगा। हो गया, इसीलिए कहते हैं गगरी में दाना तो सूद उताना। सच कहते साहब। चलो ये समझाओ और देखो, देखते हैं विजय का मकसद क्या है। चमकते चांद का टूटा हुआ तारा, जीने के लिए शराब का सहारा भी लेने लगे। मेरे जीने का सहारा तेरी बहन थी, वो भी मुझसे छुड़ा लिया। भगवान का शुक्र है, भगवान का शुक्र है जो तू बच गया। रखा तुझे कुछ हो जाता तो शायद मेरी भी जिंदगी में अंधेला हो जाता। राखा अब मुझे इंस्पेक्टर मत कहे, मैं आज इंस्पेक्टर की नौकरी को इस्तीफा लगाकर और दौड़ता हुआ तुझसे मिलने आया हूँ। तेरे जैसे ना जाने कितने अफसर आए और राका की खौफ से वो इस्तीफा लगा करके। नहीं राखा नहीं, तू समझता होगा कि तेरे खौफ से हमने अपनी नौकरी को इस्तीफा लगा दिया है। नहीं नहीं, काश तेरा खौफ होता तो मैं अपनी नौकरी को इस्तीफा लगाकर नियत था तेरे सामने नहीं आता। नौकरी को इस्तीफा लगाने का मेरा एक मकसद है। वो कैसा मकसद मैं जानना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी जन्मभूमि का पता जानना चाहता हूँ। मेरी जन्मभूमि इंस्पेक्टर, मेरी जन्मभूमि चंबल है। चंबल नहीं रखा, तुम झूठ बोलते हो। हमने कहा अपनी जन्मभूमि का पता बताओ। मैं तो बता रहा हूँ कि मेरी जन्मभूमि चंबल है इंस्पेक्टर। राखा नहीं, चंबल में कोई साधारण इंसान नहीं रहता है। जब इंसानियत की दुनिया में इंसान को जीने से तबाह कर दिया जाता है तो इंसान अपनी जान हथेली पे रखकर और चंबल में अपना ठिकाना बना लेता है।